आज हम खड़े हैं कनावनी गांव में जो कि गाजियाबाद में आता है। आखिर क्या है, क्यों नहीं हो रहा है विकास, आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा। आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे गांव में जहां पीने का पानी खरीदना पड़ता है, जहां सड़कें बदहाल है, जहां लोगों को आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जहां एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जी हाँ, ये तस्वीर किसी दूर दराज के इलाके की नहीं है, बल्कि गाजियाबाद के कनावनी गांव की है। आखिर विकास के तमाम दावों के बावजूद इस गांव के हालात ऐसे क्यों हैं? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं कनावनी गांव में जो कि गाजियाबाद में आता है। गांव की दुर्दशा है, हमारे गांव में कोई आता नहीं है। जी कहीं भी गांव देखने को नहीं मिलेगा आपको हमारे पूरे जिले में। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि कभी नहीं आता, पानी की निकासी नहीं है, रास्ते नहीं है, पानी पीने का पानी नहीं है। नाली सारी भरी पड़ी है, जब इन्हें वोटन की जरूरत हो विदाई करने जब तो आ जाते हैं और फिर पीछे फिर के नहीं देखते। 5 साल तक इतना आराम से अपने घर बैठे, केवल वोटों के लिए यहाँ पे वोटन के लिए आते, कोई सुविधा नहीं करवाते। जब से प्रधानी खत्म हुई है, कितने साल हो गए? करीब 15 साल करीब हो गए। प्रधानी भी नहीं है, यहाँ कोई पार्षद भी नहीं है इस गाँव के अंदर। 15 साल से लोग ये सारी चीजों को फेस कर रहे हैं। यहाँ म्यूनसिपलिटी में भी नहीं आता ये गांव, ना कोई ग्राम पंचायत है। यहाँ गांव की जमीन में, गांव में की जमीन में एसटीपी प्लांट बना हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है इस गांव का, आज तक सीवर लाइन का कनेक्शन नहीं हुआ। अब कहा जाता मैं तो वोट भी ना दो। आखिर क्या है, क्यों नहीं हो रहा है विकास, आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा। ये तस्वीरें हैं किसी दूर दराज के गांव की नहीं, ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के कनावनी गांव की, जहां लोग कहते हैं कि उन्हें पीने का पानी तक खरीदना पड़ता है। पहली तो पानी की है, पानी तो जीवन जीने के लिए आदमी को पानी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ पानी पीने के लिए भी नहीं है। जबकि गांव की ज़मीन से गंगा वाटर होकर निकल रही है यहीं से, और ये सोसाइटियों में सभी में गंगा वाटर है, लेकिन गांव में गंगा वाटर नहीं दिया आज तक किसी ने भी। यहाँ सारा पूरा गांव मोल की खरीद कर पानी पी रहा है। एक नॉर्मल सा परिवार भी 1,500-2 हज़ार रुपये का महीने का पानी खरीद लेता है, और वो पता नहीं पानी की भी क्वालिटी क्या है, लेकिन मजबूरी में पीना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव का पानी इतना खारा है कि उसे पीना तो दूर, रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी दिक्कत होती है। 5 दिन पहले इतना पानी था, पूरा रोड भरा हुआ था, पूरा गंदगी नाली का पानी सारा रोड पे आ जाता है। आप कहना चाहते हो जो यहाँ का नाली का पानी वो आपके घरों में भी जाता है? घरों में भी जाता है, पैर में लगता है, पैर में फुंसी हो जाता है। गंदगी पानी है, कीड़ा मकोड़ा का पानी है, सारा लेटरिन बाथरूम का पानी सब रास्ता में आ जाता है। ऐसे में हर महीने पानी खरीदने पर अलग से खर्च करना उनकी मजबूरी बन गया है। देखो ये गांव की तो दुर्दशा है, इस गांव की तो बहुत ही दुर्दशा है। ऐसी कहीं भी गांव देखने को नहीं मिलेगा आपको हमारे पूरे ज़िले में। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि कभी नहीं आता, पानी की निकासी नहीं है, रास्ते नहीं है, पानी पीने का पानी नहीं है, पॉल्यूशन रात दिन, यहाँ धुआं धुंधाड़, सारा गंदगी के ढेर हैं गांव में चारों तरफ। बीमारी, अभी देखो अभी बारिश का सीजन आने वाला है, तो गांव में से निकलने के लिए रास्ता नहीं है। इतनी दुर्दशा है इस गांव की। पानी की परेशानी के बाद अब जरा इन सड़कों को देखिए, गड्ढों में तब्दील सड़कें, बरसात में कीचड़ और हर दिन हादसे का डर। हम तो ये कहेंगे कि हमारे ये रोड बन जाना चाहिए, हमें पानी पीने की मिल जाना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतें कई बार हुई, लेकिन सड़कें आज भी बदहाल हैं। हमारे सांसद है माननीय महेश शर्मा जी, जो लगातार 2 बार से सांसद है और मंत्री भी रहे हैं केंद्र में, फिर भी हमारे गांव की दुर्दशा है। हमारे गांव में कोई आता नहीं है। गांव में हमारे में प्रधानी खत्म हुए लगभग 15 वर्ष हो गए हैं, पार्षदी हमारे गांव में है नहीं, प्राधिकरण हमारे यहाँ काम नहीं करता। गांव वासी बहुत इस समस्या से परेशान है, और आए दिन यहाँ पानी भरा रहता है, सीवर के और नाले का पानी रोड पे बहता है। हम लोगों को पैदल निकलने में बहुत मुश्किलें होती हैं। विकास के दावे कागजों तक सीमित हैं, गांव की तस्वीरें अब भी नहीं बदली। कनावनी गांव की एक और बड़ी समस्या है प्रशासनिक व्यवस्था। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में फिलहाल प्रधान नहीं है, इसका असर सीधे लोगों के जरूरी कामों पर पड़ रहा है। समस्या यहाँ सीवर नाली की ऐसी समस्या है कि 15 साल पहले यहाँ जीडीए ने सीवर लाइन डाली थी, जबकि गांव की ज़मीन में, की ज़मीन में एसटीपी प्लांट बना हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है इस गांव का, आज तक सीवर लाइन का कनेक्शन नहीं हुआ एसटीपी प्लांट से। तो वो ऐसे ही लाइन डाल दी है और अपना जो है ऐसी खाना पूर्ति। और ये जो सड़कें हैं जिससे लोग परेशान हैं, ये कितने सालों से देखने को मिल रहा है? तो करीब 10-12 साल से ऐसे ही पड़ा है। डेथ सर्टिफिकेट जैसी जरूरी दस्तावेज बनवाने के लिए भी लोगों को बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं।
हमारे गांव में ना मृत्यु प्रमाण पत्र तक बनाने के लिए हम लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं, वो भी नहीं बन पा रहा है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे काम नहीं करे, जो भी प्रधान है जो भी काम नहीं हाँ, प्रधानी हमारे यहाँ खत्म हो चुकी है, पार्षद कोई है नहीं, तो जिसकी वजह से हमारे गांव में मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र भी हम लोगों के नहीं बन पाते। कुछ ग्रामीण तो ये भी कहते हैं कि काम कराने के लिए उन्हें गलत जानकारी की नौबत आ जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें सिर्फ झूठे वादे मिले, सुविधाएं नहीं। नाली सारी भरी पड़ी हैं, जब इन्हें वोटन की जरूरत हो विधायक करने जब तो आ जाते हैं। और फिर पीछे फिर के नहीं देखते, 5 साल तक इतने आराम से अपने घर बैठे मतलब केवल वोटों के लिए यहाँ पे आते हैं। वोटन के लिए आते, कोई सुविधा नहीं करवाते। गांव के पूर्व प्रधान का कहना है कि चुनाव के समय नेता गांव में दिखाई देते हैं, वोट मांगते हैं, विकास के वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गांव की समस्याएं भी भुला दी जाती हैं। केवल वोटिंग के टाइम पे आते हैं और बाकी गांव की सुविधा, गांव के विकास के लिए कोई कार्य नहीं। नहीं, कोई नहीं है जी, कोई नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पानी जो कि ह्यूमन के लिए, इंसानों के लिए बेसिक नीड है, इस गांव में पानी की सबसे बड़ी समस्या है, रोड की समस्या है, कूड़े की समस्या है, जिससे लोग जूझ रहे हैं। जब बारिश होती है तो लोगों के सीवर भर जाते हैं, पानी से लोग परेशान हैं। पानी खरीद कर पीना, टूटी सड़कों पर चलना, खारे पानी से जूझना और बुनियादी सरकारी सुविधाओं के लिए भटकना। अगर गाजियाबाद के कनावनी गांव के लोग यही सब झेल रहे हैं तो विकास के दांव पर सवाल उठना लाजमी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इन शिकायतों पर कब तक संज्ञान लेते हैं और गांव के लोगों को उनकी बुनियादी सुविधाएं कब तक मिल पाती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस OTT।